नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ बिलासपुर से गौरव शुक्ला मौजूद हैं, जो डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं। आज हम उनसे ही बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि करियर से रिलेटेड अगर आपके दिल में कोई सवाल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप पूछना चाहते होंगे, तो हो सकता है इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाए। शुक्ला जी, आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि कोविड-19 का जो ये संक्रमण काल रहा है, विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए कैसे और किस तरह से संघर्ष भरा रहा? देखिए, ये तो न केवल एजुकेशन सेक्टर के लिए बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व के लिए जो है ये बहुत ही संकट में रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ रहा और टेक्नोलॉजी का जो है वो सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा कि वो आज हम उस पोजीशन पे आ पाए और इसको ओवरकम कर पाए। जब लॉकडाउन हुआ था जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो हम 5 दिन बाद ही हमने ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट कर दी। अपने सारे बच्चों को हमने टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया और उसके बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की और समय पे हमने सारे जो है कोर्सेज़ को हमने कंप्लीट कराया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों का लॉस नहीं हुआ। तो बहुत ही टफ समय था। टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे ज़्यादा इस बीच में हम लोगों ने किया। शुक्ला जी, एक सवाल और है कि कोविड-19 में आपने किस प्रकार विद्यार्थियों के एकेडमिक हितों की रक्षा की और विश्वविद्यालय का सुचारू संचालन करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जैसे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी जैसे टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसेक्ट, उसने तो गांव-गांव तक कंप्यूटरों को पहुंचाया था और उसका फ़ायदा जो है हमें सीवी रमन यूनिवर्सिटी को मिला और हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को मिला। लॉकडाउन का असर हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं हुआ। सारे बच्चे टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। विश्वविद्यालय में वो सारी फैसिलिटी हमारे पास थी जिससे हम जो है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अपने बच्चों को प्रदान करा पाएँ। तो इसका नुकसान हमें नहीं हुआ और जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो मेहनत थी पिछले 33 सालों की, वो पूरा हमें उसका फ़ायदा मिला और सीवीआरई जो है अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में छत्तीसगढ़ में सामने आया। हमने समय पे ऑनलाइन, पहले से भी हम ऑनलाइन एडमिशन वगैरह कराया करते थे, फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराए और समय पे सारे रिजल्ट्स हमने बच्चों का जो है वो डिक्लेयर किया। इसके अलावा अगर बात करें कोविड-19 के वक्त में विश्वविद्यालय ने सामाजिक सरोकार के कौन-कौन से कार्य किए हैं, अपनी सामाजिक सहभागिता कैसे निभाई विश्वविद्यालय ने? जी, बहुत ज़रूरी था कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ें, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि साथ में ये भी देखना था कि लोगों के पास ज़रूरत की चीज़ें हैं कि नहीं है, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं हैं। तो अब हमने जो है आसपास के क्षेत्रों में राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, हम लोगों ने आर्थिक रूप से लोगों को मदद की। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय ने 5 गाँवों को गोद ले रखा है और उन गाँवों में हमने मेडिकल असिस्टेंस कराया, लगातार जागरूकता कोरोना के रूप में हम लोगों ने बताया। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे राशन सामग्रियाँ भी पहुँचाई
और इसके साथ जो है गवर्नमेंट के साथ मिल करके जो हमारे एनसीसी और एनएसएस के बच्चे थे वो लगातार फील्ड पे रहे, पुलिस प्रशासन का साथ दिया, आर्मी का साथ दिया और वो लगातार इस कोरोना से लड़ते हुए बिना डरे उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाई। इसके साथ साथ सीवी रमन विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारियों ने अपने एक दिन की सैलरी भी जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट की। शुक्ला जी, जब इस तरह के हालात बनते हैं, माहौल बनता है, तो ऐसे में मनोबल बहुत टूट जाता है, लोगों का हौसला जो है वो टूट जाता है। तो वैश्विक महामारी के इस समय में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उन्हें सकारात्मक बनाए रखने के लिए, रचनात्मकता से जुड़े रखने के लिए क्या कुछ कार्य किए गए? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे क्षणों में अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रखें, सकारात्मक अपनी सोच को रखें। ये बहुत ही टफ समय था, पूरा विश्व जो है रुक गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन सब देखेंगे और सारे लोग घर के अंदर चले जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि आने वाला क्या है। तो जो जो डिप्रेशन का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा था, तो ज़रूरी था कि हम बच्चों को मोटिवेट करें। सबसे पहले तो हम लोगों ने टीचर को मोटिवेट किया, सारे टीचरों की काउंसलिंग की, सबको बताया कि ये कुछ दिन की बात है, अगर धैर्य रखेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे तो हम लगातार जो है इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद हमारे टीचरों ने सारे बच्चों की काउंसलिंग की। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी था कि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि ये कुछ समय की ही बात है, उसके बाद ये परमानेंट तो है नहीं, इसके बाद हम इस बीमारी से आगे बढ़ जाएंगे, इस महामारी से सबको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये साल 6 महीने में कोई बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता है। तो ज़रूरी ये था कि हम धैर्य रखें, सकारात्मक एनर्जी अपने अंदर बना के रखें और यही बात हमने अपने सारे बच्चों को बताया। उनकी पूरी क्लासेस भी हमने कंप्लीट कराई, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए। तो बच्चों में मुझे लगता है सीवी रमन के जो बच्चे थे उनमें कभी कोई भी नकारात्मक जो है विचार नहीं आया, वो डिप्रेस भी नहीं हुए, वो पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, सेमिनार वेबिनार अटेंड किए और वो पॉजिटिव रूप से इस महामारी से बाहर आए। तो गौरव शुक्ला से आज हम बात कर रहे हैं और अपने तमाम दर्शकों को हम यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुलने वाले हैं। ऐसे में ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना और समझना कि लॉकडाउन के फ़ौरन बाद जब शिक्षा का जो क्षेत्र है फिर से सक्रिय होने जा रहा है, ऐसे में कुछ अहम बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और गौरव शुक्ला जी, अब इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कोविड-19 के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए क्या प्राथमिकताएं तय की गई हैं और किस तरह से अब ये कार्य किया जाएगा? देखिए, सबसे ज़रूरी था कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। हम शुरू से ये बोलते रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी जो है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस कोविड ने बताया कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो अब जो है ज़रूरत ये है कि हम ऑनलाइन जो व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की जो व्यवस्था है, वो आपको बहुत अच्छी करनी होगी अगर आप चाहते हैं तो। चूँकि अभी बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, हमको ब्लेंडेड मोड जो है, जैसा बोला जाता है ब्लेंडेड मोड, तो वो दोनों अपनाना ही पड़ेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑनलाइन की व्यवस्था करें। जैसे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS सिस्टम जो है अडॉप्ट किया है और वो हम चला रहे हैं, जिसमें बच्चा जो है लॉगिन करता है और उसे सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है। कोर्स मटेरियल से लेकर के वो क्लास अटेंड कर लेता है, वहीं वो असाइनमेंट भी दे लेता है, वहीं पर वो अपनी जो है एग्ज़ाम्स भी दे लेता है। तो इस तरीके की नए टेक्नोलॉजी जो है वो हर इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करना होगा। हम लगातार वो अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ही एक बड़ा सहारा होगा इससे आगे बढ़ने के लिए। शुक्ला जी, साथ में जब वेव आई कोरोना की, पहली वेव भी आई, दूसरी वेव भी आई, तो ऐसे में जो हम कहेंगे संचालन की जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो क्या उच्च विद्यालय या इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके संचालन या शिक्षण कार्य पर कैसे प्रभाव पड़ा और कितना प्रभाव पड़ा, आप क्या समझते हैं? नहीं, प्रभाव तो पड़ा था, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि प्रभाव नहीं पड़ा था।
लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आई। बच्चे जो हैं वो अब जो है ऑनलाइन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की ओर जा रहे हैं। मैं जैसा हम लोगों ने महसूस किया इन 1-1.5 सालों में, तो हमने देखा कि फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप देखें ऑनलाइन चीज़ों का, कि पूरा जो वर्ल्ड है वो आपके सिस्टम पे आ जाता है, चाहे आप मोबाइल से जाएं या लैपटॉप से जाएं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेब पे हैं, तो आपको वो लेने में बहुत आसानी होती है। आपको एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको विद इन मिनट आपकी दूरी पे रहते हैं, दूरियां एकदम घट जाती हैं। न केवल आप भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ते हैं, बल्कि आपको एक्सपर्ट्स जो हैं वो फॉरेन से भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको नेगेटिव रूप में ना देखें, इसके पॉजिटिव चीज़ को देखें। ऑफलाइन जो होता है डेफिनेटली पर्सनालिटी ग्रूमिंग में थोड़ा ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ा होगा बच्चों के, कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो इंटरेक्शन के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं बच्चे एक दूसरे से, जो कंपटीशन का लेवल उनको समझ में आता है, जिस तरीके से वो कन्वर्सेशन करते हैं टीचर से, तो वहाँ पे उनके पर्सनालिटी ग्रूमिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बस थोड़ी सी दिक्कत हुई। अदरवाइज़ अगर आप देखें रिसोर्स के मामले में साजिदा जी, तो रिसोर्स बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 2020 और 21 तो किस तरह से निकला है, शिक्षा के लिए कितना बड़ा नुकसान है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। अगर इस स्थिति में आज के वक्त की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर क्या प्लानिंग है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विजन 2022-23 किस तरह का होगा, आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं? अभी तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो था वो यही था कि हम टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों तक किस तरीके से पहुंचाएंगे। और चूंकि हम एक ट्राइबल बेल्ट के यूनिवर्सिटी हैं, गांव में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होता, उनके पास नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता। तो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय ने काम किया वो इसी पे हम लोगों ने काम किया है कि इस चैलेंजेस को दूर करेंगे। हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बच्चों को दिया है ताकि उनके पास स्मार्टफोन्स आ जाएं और उनके पास जो है प्रॉपर नेटवर्किंग हो और वो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। इसके साथ साथ हम लोगों ने, हमारे पास रेडियो रमन है, कम्युनिटी रेडियो, उसका उपयोग हमने किया। वहाँ पे हमने जो है हमारे शिक्षकों ने जो है अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए और उसको हम लोगों ने ऑन एयर किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय में लगभग हम लोगों ने 25 जो है स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया है, जिसमें टीचर जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें आगे टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा। हमारे पास ऑनलाइन हमने लाइब्रेरी है, हमारे पास विश्वविद्यालय की सारी बुक्स को जो है वो हमने ऑनलाइन कर रखा है। डेल नेट का सब्सक्रिप्शन हमारे पास है, जे गेट का सब्सक्रिप्शन हमारे पास है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का उपयोग जो है सारे इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। हमारे बच्चे उसका उपयोग कर रहे हैं, वो लगातार ऑनलाइन आ रहे हैं और लाइब्रेरी के एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन ही जो है वो हमारा सबसे बड़ा जो टूल होना चाहिए 2021-22 के लिए। जैसा कि आप कह भी रहे हैं शुक्ला जी, ऑनलाइन क्लासेस की आप बात कर रहे हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसका जो टूल है सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो एक प्रैक्टिकल क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास जो होती है, उस शिक्षा में और ऑनलाइन शिक्षा में आप भी तो किसी न किसी तरीके का अंतर पाते ही होंगे। जो शिक्षा हमने ग्रहण की, आपने ग्रहण की, क्योंकि उस वक्त तो कोई कोरोना जैसी आफत आई नहीं थी, लेकिन आज के दौर के बच्चों को तो ये आफत झेलनी पड़ी। तो ऑफलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा में आप किस प्रकार से अंतर पाते हैं? देखिए, बहुत अंतर है। ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो अंतर तो बहुत सारा है और बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम अगर बात करें तो ऑनलाइन को ऑफलाइन से नहीं कर सकते, ऑफलाइन को ऑनलाइन से करते, अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं। ऑनलाइन के फ़ायदे ये हैं कि आप पूरी दुनिया से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारा रिसोर्स वेब पे है, इंटरनेट पे है, जो आप ले सकते हैं। ऑफलाइन में जो बच्चे अभी महसूस कर रहे हैं डेफिनेटली कि वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं हो रही है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अदर देन कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं या जिनके ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जा सकते, तो डेफिनेटली वहाँ पे बच्चों को ज़रूर नुकसान है। फील्ड विजिट बच्चों का रुक गया है। फील्ड पे जाके जो प्रैक्टिकल्स करते हैं, लैब में जो प्रैक्टिकल्स किए जा सकते हैं, वो रुका हुआ है।
अभी जब हमारा विश्वविद्यालय ओपन हुआ और जो रिलैक्सेशन हमें अभी इस कोविड से मिला, तब हम लोगों ने बच्चों को यहाँ बुलाया और अपने यहाँ पे कोविड के नियमों को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए हमने सारे ऑनलाइन से हट करके ऑफलाइन उनकी जो है प्रैक्टिकल्स कराई और उनको फील्ड विजिट पे कराया। तो इस तरीके से ब्लेंडेड मोड आपको अपनाना होगा, जो अभी हम सीवी रमन विश्वविद्यालय जो है लगातार अपना रहा है। शुक्ला जी, कोविड-19 के बाद हायर स्टडीज में किस प्रकार के बदलाव आएंगे अब, और उनका विद्यार्थियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, आप क्या समझते हैं? ये बदलाव तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 1.5 साल से ये बदलाव चला आ रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स अब हर जगह पे लगे हैं। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा जो है, चाहे वो नर्सरी का है या फिर क्लास 1 का है, वो भी ऑनलाइन आ रहा है। तो ये एक प्रकार की मजबूरी थी कि सारे लोग ऑनलाइन आए। इसमें जो है इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो हायर एजुकेशन के बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेज ने बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया है और इसी तरीके से ही हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपको हर परिस्थितियों में अपने आप को तैयार करना है, चाहे वो ऑनलाइन का माध्यम हो, चाहे ऑफलाइन का माध्यम हो, या ब्लेंडेड मोड अगर हम कहें कि कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन हो, तो भी आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और लगातार उस पर ही काम करना पड़ेगा। शुक्ला जी, एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इन दिनों सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है कि जितना भी एकेडमिक स्टाफ है उसका 100% वैक्सीनेट होकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अभी कुछ इस तरीके के भी हैं जो कि उनके लिए भी डोज आई नहीं है, जो कि टीन एज में भी हैं, और ऐसे में उनकी सुरक्षा और सेहत का भी जो एक जिम्मा है वो संस्थान पर ही रहता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के ज़रूरी जो कदम है उठाए जाने चाहिए? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि न केवल स्टाफ बल्कि पूरी सोसाइटी के सभी लोगों को वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। और इसमें हम लोगों ने लगातार अवेयरनेस किया है, अपने स्टाफ को लगातार मोटिवेट किया है कि वो जाकर के वैक्सीनेट हों। और मुझे लगता है आज की डेट में CVRU का लगभग 100% टीचिंग स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड है, चाहे वो सिंगल डोज से हो या डबल डोज से हो, तो उन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया। चूँकि हम हायर एजुकेशन में हैं, बच्चे ऑलरेडी जो हैं वो 18 ईयर्स प्लस हैं, तो हमने अपने सारे बच्चों को भी जो है हमने मोटिवेट किया है और जो है हम उनको बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराएं। इसके साथ साथ डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के अंदर भी वैक्सीनेशन सेंटर जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के लगाया गया है। तो जो बच्चे आते हैं और जो स्टाफ आया और अगर उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिला, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उन्हें इस सेंटर पे वैक्सीनेशन की सुविधा दी और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। तो हमारे यहाँ पर जो आसपास में हैं वहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, वैक्सीनेशन का बहुत सही अच्छा रिस्पांस है। और जितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं, जो दिख रहा है मुझे, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग स्वस्थ हैं और ख़तरा ज़रूर दूर हुआ है इससे। और जो भी कुछ कोरोना की वजह से हालात बने हैं शुक्ला जी, इससे एक बात तो है कि बच्चों के अंदर जो कंफ्यूज जो हैं वो हो चुके हैं, करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन जो है उनके अंदर क्रिएट हो गया है, क्योंकि पढ़ाई उस तरीके से हो नहीं पाई, आगे क्या करना है क्या नहीं, जो कुछ सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया है। लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं, तो ऐसे में करियर काउंसलिंग के लिए भी आपको बहुत कुछ करना होता होगा, तो इसके लिए क्या कुछ करते हैं आप? बिल्कुल, हमारा एक अलग सेल ही हमने बना रखा है जो लगातार बच्चों से बातें कर रहा है, उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए बात कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है और उन्हें ये बता रहा है कि कोरोना थोड़े दिन की बात है। बहुत सारी, इससे पहले भी बहुत सारी महामारी आई और वो चली गई, तो कोरोना भी उसी तरीके से कुछ दिन का है। अभी अगर आप देखेंगे तो कोरोना बहुत कुछ कम हो गया है। तो इसमें जो टीचरों की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग सेल में जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनकी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो न केवल बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं बल्कि वो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों से जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो हमारा एक सेल ही हमने बनाया है जो बच्चों से, उनके परिवार से लगातार बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर डाल रहे हैं और उनसे बातों करके उनके सारे कन्फ्यूज़न को, उनके सारे डिप्रेशन को दूर करने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा एक चीज़ और ख़ास है शुक्ला जी, क्योंकि फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी हुई जब कोरोना का ये काल गुजरा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ़ीस देने में भी सक्षम नहीं। क्या किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप या फिर फ़ीस के अंदर थोड़ी सी रियायत भी यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है? इस बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे विद्यार्थी। नहीं, बिल्कुल ये थोड़ा सब टफ समय था। बच्चे पूरे बहुत सारे परिवार थे जो फाइनेंशियली वीक हुए और लोगों की नौकरियां भी चली गईं, उद्योग बंद हो गए, सारे कम बंद हो गए, तो अर्निंग्स ज़रूर जो है परिवारों की कम हुई। तो उसमें विश्वविद्यालय सामने आया। विश्वविद्यालय ने विश्व जो है अपनी फ़ीस को कम भी की, साथ में बच्चों को इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस देने में मदद की। किसी भी तरीके से किसी के ऊपर फीस देने के लिए प्रेशर नहीं बनाया गया और उनके सहूलियत के हिसाब से ही हम लोगों ने जो है विश्वविद्यालय ने फ़ीस ली। और स्कॉलरशिप्स जो है गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स तो मिलती ही है, साथ में विश्वविद्यालय ने भी अपनी स्कॉलरशिप जो है फ्री सिप जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की। तो शुक्ला जी, आप क्या समझते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके चहुमुखी विकास के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है? आप क्या करते हैं उसमें, ख़ासतौर से हम भी ये जानना चाहेंगे। जैसे अभी के माहौल अगर हम देख रहे हैं तो उसमें तो सबसे ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन को टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होना चाहिए। सारे टीचर्स जो हैं वो टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन करने में एक्सपर्ट हों, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे आप जो है टीचिंग लर्निंग कर पाएँ। और सीवी रमन ने बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को डेवलप किया। जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमने लगभग 20-25 जो है हमारे जो है ऑनलाइन स्मार्ट क्लासरूम का जो है वो बनाया आपने यहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और लगातार ऑनलाइन के माध्यम से बाहर के एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ पर लेकर के आएँ, बच्चों को वो सारी सुविधाएं दें जो बाहर जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये काम है हर डिपार्टमेंट का, हर टीचर का कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स जो है एक्सपर्ट का बच्चों के बीच में कराए, जो हम विश्वविद्यालय लगातार कर रहा है। शुक्ला जी, आपको हज़ारों लाखों जो स्टूडेंट हैं इस वक्त सुन रहे होंगे, तो एक संदेश की अगर हम बात करें, मैसेज की बात करें, तो आपकी तरफ से पैगाम क्या होगा? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि सिचुएशन कैसी भी हो, कभी भी किसी भी बच्चों को डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अपनी सकारात्मक सोच जो है वो लगातार बना के रखनी चाहिए। सारा जो बुरा वक्त है वो गुजर जाता है और उस बुरे दौर में भी या उस ख़राब दौर में भी हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पे भी हम पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। निगेटिव एनर्जी अपने अंदर ना आने दें। थोड़ा टफ समय ज़रूर है, लेकिन हम अगर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे, तो ये वक्त जो है वो भी गुजर जाएगा और हम सुनहरे भविष्य की कामना कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये वक्त भी गुजर जाएगा और सुनहरे भविष्य की कामना उसी पॉजिटिविटी के साथ हम करेंगे जैसा कि आज आपने हमें दी है। जी गौरव शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी गाइडेंस आपने स्टूडेंट को दी। थैंक यू। बंसन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि मैं उनसे रूबरू हुआ यहाँ पे और अपने सारे स्टूडेंट्स और सभी लोगों के साथ में जो रूबरू हुआ। थैंक यू जी। तो इसी के साथ ही दर्शकों, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।